जीवन की सारी समस्या का हल जन्म कुंडली में छिपा है। जन्म कुंडली का अध्ययन कराएं, सारी समस्याओं से छुटकारा पाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आचार्य एस के तिवारी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक किस प्रकार से होते हैं, उनका करियर कैसा होता है, वैवाहिक स्थिति कैसी होती है, उनका पारिवारिक स्थिति कैसी होती है और वो जीवन में क्या चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें। दोस्तों, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोगों का प्रतीक चिन्ह पलंग का प्रथम सिरा या झूले वाला बिस्तर होता है। साथ ही इनका शुभ रंग बादामी, शुभ अक्षर माँ और टा होता है। इसके अलावा इन जातकों का राशि स्वामी सूर्य और नक्षत्र स्वामी शुक्र होता है। इन जातकों को संगीत, कला और साहित्य की अच्छी पहचान होती है। ये शांत, आपकी विचारधारा शांत है। इन्हें नैतिकता और सच्चाई बेहद पसंद है। इसी के रास्ते पर इन्हें चलना पसंद होता है। इन जातकों के जीवन में प्रेम का स्थान सबसे ऊपर है। इन्हें मारपीट, लड़ाई झगड़ों से दूर रहना बेहद पसंद है। इन्हें किसी भी कलह में पड़ना पसंद नहीं होता। इन्हें शांति से किसी भी मामले को सुलझाना बेहद पसंद होता है। लेकिन अगर इनके मान सम्मान पर कोई आंच आती है तो ये अपने विरोधियों को पीछे छोड़ने में भी देर नहीं लगाते। वहीं दोस्तों के साथ दोस्ती भी बखूबी निभाने का काम करते हैं। दोस्तों, यदि आपका जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है तो आप ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं जो समाज में सम्मानी हैं, जिनका अनुसरण हर कोई करना चाहता है। परिवार में भी आप एक मुखिया की भूमिका में रहते हैं। ऐसे लोगों को संगीत और कला की विशेष समझ होती है, जो बचपन से ही दिखाई देने लगती है। ये लोग नैतिकता और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। शांति पसंद होने की वजह से किसी भी तरह के विवाद या लड़ाई झगड़े में पड़ना पसंद नहीं करते। इनके पास धन की मात्रा अच्छी खासी होती है, जिसकी वजह से ये भौतिक सुखों का आनंद उठाते हैं। ये लोग अहंकारी प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका जन्म पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है तो इन जातकों में अंतर ज्ञान की शक्ति भी होती है। ऐसे में यह किसी भी स्थिति को पहले ही जान लेते हैं। इन्हें घूमने फिरने का शौक होता है। साथ ही इनके जीवन में हमेशा तरक्की होती रहती है। इन्हें किसी न किसी क्षेत्र में ख्याति प्राप्त होती है या करते हैं। इन्हें दूसरों की मदद करना बेहद पसंद होता है और यह उनके मदद मांगने से पहले ही उनकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। इसमें बचपन से ही सहानुभूति की भावना होती है। इन्हें किसी भी बंधन में फंसना पसंद नहीं होता। इन्हें अपनी स्वतंत्रता काफ़ी प्रिय होती है। साथ ही इन्हें किसी के अधीन होकर काम करना भी पसंद नहीं होता। ये नौकरी में किसी की चापलूसी भी नहीं करते। यही कारण है कि अपने सीनियर्स की कृपा दृष्टि से बच जाते हैं। इन्हें अपने परिवार से बेहद लगाव होता है। अब आइए आपके पारिवारिक जीवन के शिक्षा और आय के बारे में जानते हैं। रोजगार के क्षेत्र में आप अपने कार्य बदलते रहेंगे। आयु के 22, 27, 30, 32, 35, 37 और 44 वर्ष नौकरी और व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। आप सरकारी कर्मचारी, उच्च अधिकारी, स्त्रियों के वस्त्राभूषण व सौंदर्य प्रसाधन के निर्माता या विक्रेता, जनता का मनोरंजन करने वाले कलाकार, मॉडल, फोटोग्राफर, गायक, अभिनेता, संगीतज्ञ, विवाह के लिए वस्त्राभूषण या उपहार सामग्री का व्यापार करने वाले, जीव विज्ञानी, आभूषण निर्माता, सूती, ऊनी या रेशमी वस्त्र के कार्य करने वाले आदि हो सकते हैं। जहाँ तक आपके पारिवारिक जीवन का बात है तो आपका पारिवारिक जीवन सुखी होगा। जीवन साथी और बच्चे अच्छे स्वभाव के मिलेंगे और उनसे भरपूर सुख प्राप्त होगा। आपका जीवन साथी कर्तव्यनिष्ठ होगा और अपने परिवार के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तत्पर रहेगा। आप प्रेम विवाह भी कर सकते हैं या किसी पूर्व परिचित व्यक्ति से विवाह भी कर सकते हैं। पूर्वा फाल्गुनी में जन्मे लोग चतुर और विलासप्रिय वक्ता, दाता, कांतिमान, गंभीर, जनमान, स्त्रियों का प्रिय, सूरवीर, त्यागी, साहसी, चतुर, उदार और भ्रमणशील व्यक्ति होता है। वहीं ये संगीतकार, अभिनेता, यात्रा प्रबंधक एवं शादी विवाह के प्रबंधक जैसे कामों में माहिर हो सकते हैं। इन जातकों के सूर्य और शुक्र की स्थिति ठीक नहीं होने पर ये स्वभाव से थोड़े धूर्त हो सकते हैं, कामुक हो सकते हैं, विलासी, आराम पसंद, उग्र और अभिमानी भी हो सकते हैं। अब आइए दोस्तों, पहले चरण से लेकर चौथे चरण में जन्मे जातकों के बारे में जानते हैं कि वो किस प्रकार से होते हैं। अगर आपका जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के पहले चरण में हुआ है तो इसका स्वामी सूर्य है। नवमांश सिंह या स्वप्रतिष्ठित वैभवशान का द्योतक है। जातक घड़ियाल समान सिर, अल्पकेश, श्वेत आंखें, लोमड़ी समान शरीर, लंबा पेट, साहसी, मोटे चौड़े तीखे दांत वाला होता है। जातक साहसी, पत्नी युक्त माता का भक्त होता है। विपरीत लिंग से अड़चन, रसायन या हॉस्पिटल से आजीविका होती है। अगर आपका जन्म पूर्व फाल्गुनी के दूसरे चरण में हुआ है तो इसका स्वामी बुध है। नवमांश कन्या, यह धैर्य, संयम, व्यापार, उद्योग का द्योतक है। जातक अल्प रोम, कोमल मटमैले नेत्र, लंबा श्याम वर्णी, स्त्री सुलभ सौंदर्य युक्त, चतुर, सेखी मारने वाला, कार्य करने में निपुण होता है। जातक महाक्रोधी, जीवन के मध्य में वासना युक्त, जीवन के अंत में शांत और चिंता मुक्त होता है। अगर आपका जन्म पूर्व
फाल्गुनी नक्षत्र के तीसरे चरण में हुआ है तो इसका स्वामी शुक्र है। नवमांश तुला, यह सृजन, तनाव, मुक्ति, समान विचार, यात्रा, परिष्कृत, प्रशंसा, परामर्श का द्योतक है। जातक लंबा मुंह, लंबा मोटा सिर, हष्टपुष्ट, मसल देह वाला, श्याम वर्ण वाला, घने रोम, स्त्रियों से कपटी, कूटनीतिज्ञ होता है और ठग और कठोर भाषी भी होता है। जातक आक्रामक, संताप रहित, अनेक जवाबदारियों से परिपूर्ण होता है। घर में चोरी होती है परंतु नुकसान कम होता है, यह चोरी गया माल मिल जाता है। अगर आपका जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के चौथे और अंतिम चरण में हुआ है तो इसका स्वामी मंगल होता है। नवमांश वृश्चिक राशि होती है, यह लालसा, वीरता, रंग रूप का द्योतक होता है। जातक के जीवन में कलह विशेष होता है। यदि जन्मांग में सूर्य गुरु अच्छी स्थिति में हो तो कलह कम होता है। जातक शिष्ट भाषी, स्थिर अंग वाला, गंभीर स्वभाव वाला, कपट दृष्टि, निषिद्ध कार्य करने वाला, गुप्तचर और इस कार्य में बहुत ही कुशल और पारंगत होता है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे जातकों के स्वभाव के बारे में, उनके आय के बारे में और वो किस क्षेत्र में कार्य करेंगे उसके बारे में। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही जानकारी लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।